चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी सीरीज़ जो कंटिन्यूअस हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम समझें इसको, तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस तो सीरीज़ बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम मान लेते हैं सीरीज़ क्या होगी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का मतलब यहाँ पे होता है, देखो क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मतलब होता है लास्ट नंबर। क्या होता है, लास्ट नंबर। वहीं पे ए का मतलब होता है फर्स्ट नंबर। कई बार हम टर्म भी बोलते हैं। एन का मतलब यहाँ पे होता है कि कितने नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6। डी का मतलब होता है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास ये सीरीज़ दी हुई है, वापस से एग्जांपल लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहाँ पे तो हमें मालूम है कि यहाँ पे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ है ना, कॉमन डिफरेंस मालूम है 2। लेकिन ये जो शुरुआत की वैल्यू होती है, हाँ है ना, ये फर्स्ट टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, फर्स्ट टर्म, जिसको हम या तो ए कहते हैं या A1 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए या A1 की वैल्यू कितनी है, 2। और AN जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 12। अगर हम डी की बात करें, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला, कॉमन डिफरेंस। तो हर बार याद रखना, हर बार इसमें से ये घटेगा। कहने का मतलब है 4 में से 2 घटेगा तो आंसर 2 आएगा। अगर आप 6 ले रहे हो तो 6 के आगे नहीं लेना है, अपन को पीछे लेना है। 6 - 4 = 2। अगर आप 8 ले रहे हो तो -6 = 2 और 10 - 8 = 2। कहने का मतलब है अगर कोई सीरीज़ AP है, AP होने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो सिंपल सा इसका मतलब है वो AP सीरीज़ नहीं है। समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है क्या, कि फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। AP आपको क्या दिया हुआ है, 2, 7, 1 मिनट, आपको दे रखा है 2, 7 और 2, 7, 12 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे अपन इसको, देखना। इसने बोला है कि फाइंड द 10th टर्म। जब भी उसने 10th बोला है या 5th बोला है, 6th बोला है, इसका मतलब है उसको 10 की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 5 लिखा होता तो मैं बोलता कि A5 की वैल्यू चाहिए, लेकिन अभी क्या बोला है 10th, मतलब A10 की वैल्यू चाहिए। अगर आपको सीरीज़ दी हुई है 2, 7, 12 और डैश डैश डैश, ठीक है, तो आखिरी नंबर तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि सर ये होगा A, और फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए, 1 मिनट, हाँ, इसके हिसाब से देखा जाए 2, 7, 12 में से सबसे पहले तो ये A हो गया।
अगर हम डी की बात करते हैं तो कुछ मत करो, 7 में से 2 को घटाओ। कभी भी 2 में से 7 को मत घटाना, या 7 में से 12 को मत घटाना। किसको घटाना? 7 में से 2 को। 7 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है, कितना आएगा? 5। फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। मुझे 10 की वैल्यू चाहिए, a10, तो यहाँ पे बोलूँगा n बराबर क्या रखो? 10 रखो। तो a10 इक्वल टू a कितना है? 2, n कितना है? n अभी रखा अपन ने 10 माइनस 1 इंटू 5। तो a10 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 10 में से 1 गया 9। a10 इक्वल टू कितना है? 2 प्लस का 45। तो a10 बराबर कितना है? 47। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है? ओके, नहीं हो रहा है, देखो कितना आ रहा है? 47। एग्जाम्पल नंबर 4 इस बार उसमें आया था, पेपर में आया था, तो वो भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन होगा सेम वैसे। कैसे? उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ माइनस की 81। कहने का मतलब है कि मान क्या लो, सीरीज़ दी हुई है 21, 18 और 15। ये सीरीज़ चलती रहेगी? हाँ बिल्कुल चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि इस सीरीज़ में कभी ना कभी तो माइनस 81 आएगा। अगर वो नंबर आता है तो वो कौन से प्लेस पे होगा? तो तुम कह दोगे कि उस सीरीज़ में ये सबसे आखिरी नंबर पे आ रहा है, मान लो। हर बार ये मानना पड़ेगा। जब बोले ना कि कोई नंबर इतने पे आ रहा है तो क्या करना? तो अपन को मानना पड़ेगा कि वो नंबर आखिरी नंबर पे आ रहा है। तो तुम कहोगे कि सर ये तो अपना ए हो जाएगा और ये अपना एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें मालूम नहीं है। अगर हम डी की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस, तो देखो 21 में से 18 मत घटाना, 18 में से 21 को घटाना, तो तुम्हारा आंसर आएगा 3, वो भी माइनस का। अब माइनस का 3 क्यों आया? कितने रखना कि माइनस तो हुआ है, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है? 21। 21 के आगे क्या है? माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस का। ऐसे समझ में नहीं आया तो देखो 18 में से 15 मत घटाना, 15 में से 18। कहने का मतलब है घटाया ऐसे जाता है, न कि ऐसे। हर बार ऐसे घटाना। तो अभी भी कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करें? फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। एन तो पता नहीं है, लेकिन एन की वैल्यू दे रखी है क्या? माइनस का 81। ए कितना दे रखा है? ए दे रखा है 21। एन कितना है वो तो अपन को निकालना ही है। डी कितना है? माइनस का 3। तो देखो माइनस का 3 है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा। देखो ये कुछ नहीं है तो क्या है अपना अपने प्लस है। और एक चीज़ और, हमें एन की वैल्यू निकाली तो 21 कहाँ जाएगा? उधर। जब 21 उधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस का 21 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस का 3। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस का 102। क्यों आएगा माइनस का 102? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते तो करना है, लिखना नहीं है। तो तुमने प्लस करके 102 लिख दिया, लेकिन दोनों में से बड़ा कौन है? 81 के आगे क्या है? माइनस, तो उसके में क्या है? माइनस। फिर यहाँ पे क्या है? n माइनस 1 माइनस का 3। अभी भी आंसर नहीं आया है। 3 कहाँ आएगा? नीचे। तो ये मत बोलना है कि 3 नीचे आएगा तो साइन चेंज कर देगा। वो इक्वल टू के नीचे आ रहा है, ना कि जंप मार रहा है, राइट। माइनस माइनस कैंसिल। 3 की टेबल में 102 आता है, लेकिन कितनी बार? 34 बार। कितनी बार आता है? 34 बार आता है। ठीक है, लेकिन अभी भी n हमारा आया नहीं। ये -1 कहाँ आ गया? उधर। 34 प्लस का 1 इक्वल टू n, तो कितना हो गया? 35। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 35 आ गया यहाँ पे, चेक कर लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।